कि क्या मानसून में यहाँ आना सेफ है या नहीं। होम स्टे में जो भी लोग आएंगे उनको भी गाड़ी यहीं पे पार्क करनी होगी। मेरे ऊपर तो देखो प्रेशर हो गया था, जैसे मैंने बताया था कि इनको अगर यहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो फिर चहल पहल वाला माहौल हो गया है, तो अब की जिम्मेदारी बढ़ गई भाई। सुबह के 7 बजने वाले हैं और आज बाहर का माहौल देखिए। अभी चारों ओर बस बादल ही बादल और हरियाली ही हरियाली। बहुत ही गजब पहाड़ों का माहौल अभी। सुबह सुबह ऐसा खूबसूरत सा माहौल दिख जाए इन पहाड़ों का, इसकी तो फिर बात ही कुछ अलग है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मध्यमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दिन बढ़ने के साथ साथ बादल भी ऊपर ऊपर चोटियों तक जाने लगे हैं और ठीक सामने बस अभी चौखंबा 4th पीक दिखाई दे रही है थोड़ी सी। पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी सा शेड्यूल हो गया है अपना। जिस दिन से होम स्टे की ओपनिंग हुई है, जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर बहुत सारे कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेज वगैरह आ रहे हैं, तो सबको अटेंड करने में टाइम तो लगेगा ही। बाकी देखते हैं कब तक हमारे यहाँ इस होम स्टे पे पहले गेस्ट आ पाते हैं। अब थोड़ा हमने लेट कर दी ना होम स्टे स्टार्ट करने में, क्योंकि अब मानसून आ रहा है धीरे धीरे। स्कूल की छुट्टियाँ भी पूरी होने ही वाली हैं, तो लोग फिर तभी आएंगे, या तो मानसून के बाद या फिर गर्मी या सर्दियों की छुट्टियों में। टाइम अभी 11:30 हो रहे हैं। बस अब बैठते हैं अपने काम पे, क्योंकि कुछ समय तक के काम बहुत ज़रूरी हैं। जी जरूर आइएगा मैम, मोस्ट वेलकम है। ओके ओके बाय बाय थैंक। बहुत सारी इंक्वायरीज वगैरह आ रही हैं, तो सबसे अच्छे से बात करना ज़रूरी है। और सुस्मिता एक्सपर्ट है ऐसे काम में। कि भाई आपसे बात करनी है या प्रियंका दीदी से या। टाइम अभी 3:30 हो रहा है। सुबह से लगे हैं काम पे और अभी तक लंच नहीं करा। इस काम पे बैठना तो पड़ रहा है भाई, काफ़ी मेहनत लग रही है, पर यह है कि अभी मेहनत करी रहेगी तो बाद के लिए बढ़िया रहेगा। सब बैठ के यहाँ पे लंच कर रहे हैं। हाँ, दीदी का लंच ही अलग हो रहा है भाई। शाम के 6 बजने वाले हैं। आज तो जैसी वीडियो पड़ी तो बहुत सारी इंक्वायरीज़ वगैरह आ रही हैं, तो सबके जवाब देना ज़रूरी है। और सबका एक ही सवाल है कि क्या मानसून में यहाँ आना सेफ़ है या नहीं। देखिए अभी मानसून शुरू हो रहा है, जब ज़्यादा बारिश लगती है तब तो सेफ़ नहीं रहता, लेकिन कम बारिश में आ सकते हैं। शाम के 7 बजे अब जाके काम हुआ आज का कंप्लीट। ज़्यादा कंप्यूटर पे बैठना भी ठीक नहीं है। जब जब इंक्वायरीज आएंगी तो उनका जवाब देंगे सिर्फ। बाकी आज तो सुबह से माहौल कुछ ऐसा ही है पहाड़ों का। खूब सारे बादल लगे हैं चारों ओर। रात के भी 11 बज रहे हैं और कल हमारे इस होम स्टे पे पहले गेस्ट आने वाले हैं, तो उनके लिए पूरे रूम में अच्छे से तैयारी करनी है। यहाँ सब लगे हैं भाई तैयारियाँ करने पे। दीदी, सुस्मिता और पापा जी। चादर के साथ तकिया के कवर है नहीं? किसी पे हैं और किसी पे नहीं है नहीं। हाँ ऐसी हो रखा। अब हमारा पहला अनुभव है होम स्टे का, तो फिर सब चीज़ें व्यवस्थाएं करने में समय तो लगेगा। इसीलिए ओपनिंग के टाइम पे सभी लोगों को बुलाया है भाई घर पे। कवर एक लगाना है और लगे हुए हैं इतने सारे तभी काम ढंग से नहीं हो रहा। ये है अगला दिन और अभी सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं और बाहर का माहौल देखिए, बहुत ही गजब। चारों ओर बस कोहरा ही कोहरा। बाकी सुबह सुबह अभी सभी की तैयारी हो चुकी है मध्यमेश्वर घाटी की ओर आगे जाने की। साथ ही आज एक खुशखबरी की बात, हमारे होम स्टे पे पहले गेस्ट भी आने वाले हैं, तो सब तैयारियां कल रात को हमने कर ली थी अच्छे से। सुबह से लगे थे भाई अभी आज भी साफ सफाई के कामों में। अब तो उत्तराखंड में मानसून एंटर कर चुका है, तो हमेशा कुछ ऐसा ही माहौल दिखने वाला है पहाड़ों में। बाकी सभी तैयार हो चुके हैं और सभी चल रहे हैं शनि महाराज जी के मंदिर में दर्शनों के लिए।
है जी अपना मनसुना मार्केट। बाकी गांव के सभी लोगों की गाड़ियां यहीं पे पार्क होती हैं और अपने होम स्टे में जो भी लोग आएंगे उनको भी गाड़ी यहीं पे पार्क करनी होगी। मनसुना मार्केट से खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए करीब 4 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी पहुंचे हैं श्री मध्य महेश्वर धाम वाले रूट पे। इस जगह का नाम है पोंडार। यहीं पे शनि महाराज जी का मंदिर भी है। चले जी, यहाँ मंदिर में भी अच्छे से दर्शन हो गए हैं। अब घर का काम लगा हुआ था तो ऐसे मंदिरों में आसपास बहुत कम जाना हुआ, काम भी पूरा हुआ, सब काम अच्छे से हुए। और इस वाले एरिया की एक ख़ास बात है, ये पूरा एरिया लैंडस्लाइड होने के बाद का जो मलबा है उससे बना है। करीब 1998 के आसपास की बात है। सामने का ये पहाड़ पूरा टूट के यहाँ आ गया था और नीचे मधुगंगा नदी में झील बन गई थी उस समय। और यहाँ करीब लगभग 18 परिवार दबे थे और करीब 42-43 लोग उसमें दब गए थे। बाकी यहाँ से ऑफ रोडिंग का रास्ता है, सीधे नीचे नदी तक जाता है, जिस पे हम एक बारी गए थे और वहाँ हमने अक्की भाई के घर पे खाना भी बनाया था। अचानक से यहाँ पे मुलाकात हुई अपने ट्रैक के साथी सुजान भाई से। ट्रैक करना तो भूल गए नहीं? हाँ यार, ट्रैक का प्लान तो किया था पर कोई नहीं रहा। सब बिजी हैं। देखते हैं भाई कब तक प्लान बन पाते हैं सभी के ट्रैक करने के। मनसुना में पहुंचते ही माँ पापा तो निकल पड़े अपने अपने कामों पे। दीदी और मुझे उखीमठ में कुछ काम है, वो निपटा देते हैं एक बारी। दीदी को काम है यहाँ उखीमठ में, बाकी मुझे जाना है कुंड तक फ्यूल भरवाने के लिए। बिल्कुल इंड होने वाला है फ्यूल भी, साथ ही अभी मिरर वगैरह भी देखने हैं। ये उनका उसमें रहता है, ये सिलिकॉन टाइप में। ये है जी कुंड का पुल, जहाँ से कि केदार घाटी का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। बाकी बरसात शुरू होते ही केदार घाटी से घोड़े खच्चर वापसी आने लगे हैं धीरे धीरे। जब भी केदारनाथ धाम की ओर आगे बढ़ें तो या तो कुंड के पास में या फिर नाला में फ्यूल फुल करवा दें। अब हो गया गाड़ी में लगभग फ्यूल फुल, तो कहीं भी ट्रिप पे जा सकते हैं। 2000 रुपये का फ्यूल डाला और रेंज बढ़ गई 332 किलोमीटर। और ये गाड़ी माइलेज दे रही है यहाँ पहाड़ों में 15 के आसपास का। अब यात्रा का टाइम है तो पहाड़ों में खूब चहल पहल बनी है गाड़ियों की। खूब सारे यात्री आए हैं दर्शनों के लिए। इस बार तो मध्य महेश्वर धाम में भी बहुत सारे यात्री आए। सब बढ़िया ना? चलो मिलना रहे। ठीक है, ठीक बोले ये बुलंद ढंग से निकल। चलो जी, यहाँ पे होम स्टे के लिए रजिस्टर भी मिल गया है एंट्री वाला। इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। सबसे बढ़िया बात ये रही कि जो रजिस्टर मैंने देहरादून में दिया था छपवाने के लिए, वहाँ से तो बन नहीं पाया टाइम से, उखीमठ में मिल गया भाई। चलो जी, रजिस्टर की शुरुआत भी हो गई है। घर पे आते ही गेस्ट भी पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पे जितने भी गेस्ट आएंगे सभी से एक बारी पूछना तो पड़ेगा कि क्या उनको वीडियो में ले सकते हैं या नहीं। गेस्ट के आने पे सभी लगे हैं तैयारियों पे। सबकी जिम्मेदारी बढ़ गई भाई। ये दाल है, ये यहाँ का जो पहाड़ी चौसा। पहाड़ी चौसा। चौसा। शाम के 5 बज रहे हैं, अब जाके लंच करना हो रहा है भाई। देखते देखते बाहर बूंदाबांदी शुरू होने लगी है और एक हल्की सी पूर्ण सी आ रही है। बाकी अपने होम स्टे के पहले गेस्ट से भी आपको मिलवाते हैं। सब लगे हैं यहाँ पे छी बातों पे। और ये भैया जी हैं जो हमारे ब्लॉग देखते थे। आप दिल्ली से है ना? बिल्कुल दिल्ली से। अच्छा, कितने सालों से देखते हैं ब्लॉग? मैं 1.5 साल से देख रहा हूँ। अच्छा, और अपने दोस्तों को भी ले आए? बिल्कुल, मेरे ऊपर तो देखो प्रेशर हो गया था, जैसे मैंने बताया था कि इनको अगर यहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो फिर मेरे ऊपर जिंदगी भर का ताना आ जाएगा। अच्छा। और इनको यहाँ पे मुझसे ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा। तो मेरा एक सफल हो गया यहाँ पे आना। चलो बढ़िया। इनका एक दिन मैंने लिया तो वो एक दिन शायद अब हमारे दिमाग में अगले जिंदगी में रहने वाला है। अच्छा, बिल्कुल। कल सुबह आपसे पूरा रिव्यू पूछेंगे कैसा लगा, क्या लगा। लेकिन हमारा भी 100% यहाँ पे आना सक्सेसफुल हो गया। और अब मैं खुद की रिकमेंडेशन से अपना खुद भी आऊंगा कभी भी और दूसरों को भी। मैंने आपको बताया ना कि जैसे पहले मेरा बड़ा भाई कभी जाता है फिर वो मुझे भेजता है। अच्छा। अब मैं बहुत जल्दी अपने बड़े भाई को यहाँ पे भेजूंगा क्योंकि अब आपने एक्सपीरियंस ले लिया वो वाला। ये एक
आप कहते हो होम स्टे, में कहता हूँ इसके आगे लग्जरी लगाओ। अरे ये नहीं। luxury होम स्टे है। नहीं ऐसे कुछ नहीं। चलो जी, आज से यहाँ पे घर पे चहल पहल वाला माहौल हो गया है, तो बढ़िया लग रहा है भाई। अभी होम स्टे है तो यहाँ पे सारा माहौल घर की तरह है भाई। मतलब गेस्ट आएंगे तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम होटल में हैं, ये लगे कि घर पे हैं। कुछ भी सामान की ज़रूरत पड़े तो ऊपर से आवाज़ देके बुला सकते हैं। बाकी प्रीति लोगों ने आज बढ़िया खाना बनाया। बल थैंक यू सो मच ब्रो। क्या है ये? मेरे पति का नाम। पानी में हल्की सी फुहारा आ रही है यहाँ पे, देखिए। अब सुष्मिता और मेरा काम आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सुबह से फ़ोन कॉल्स वगैरह पिक नहीं करे, मैसेज आए हैं उनका भी जवाब देना है भाई।